मेरे समस्त साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे कि मुझे मोटिवेट किया है एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। यंग यंगस्टर स्पेशली कोविड की दुनिया से हम लोग अभी निकल नहीं पाए हैं। कोविड केसेस से अब आज भी कोविड केसेस काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, परंतु लॉकडाउन में काफ़ी 2-3 महीनों तक लोग अपने घरों में रहे और फिर उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जिसमें कि जो नामी गिरामी हस्ती हैं, हाल ही में आपने सुना होगा, जिन्होंने अपना सुसाइड किया और बिना कोई नोट अपने पीछे छोड़े हुए ये किया। देखिए, जीवन में संघर्ष हर एक व्यक्ति को सहना पड़ता है। कोई, मेरे ख्याल से कोई वैसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने संघर्ष नहीं किया होगा। हाँ, कुछ एक लोगों को अगर हम छोड़ दें तो ये बात समझ में आती है, परंतु ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में संघर्ष करके ही आगे बढ़ते हैं। परंतु इस प्रकार के जब कोई डिसीज़न ले लेता है तो सोचने पर मजबूर हर व्यक्ति को होना पड़ता है कि क्या कारण है, क्यों किया ऐसा और नहीं करना चाहिए था, क्या परिस्थितियाँ रही होगी। ऐसे काफ़ी वीडियोज़ आप लोग देख रहे होंगे, पर मैं आप लोगों को यहाँ ये बताना चाहूँगा कि लाइफ बहुत ही आनंददायक चीज़ है, जीने के लिए है और एंजॉय करने के लिए है काफ़ी। और जीवन में समस्याएं, कोई ऐसा दिन नहीं है जब आपको नहीं आएगी। समस्याएं हर दिन हमारे साथ रहेगी, जब तक हम रहेंगे तब तक समस्याएं रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेगी। और हम लोग हैं ही इसीलिए कि हम लोग उनके साथ संघर्ष कर सकते हैं। हम जीते ही इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग जीने का मादा रखते हैं और यही हमारी लाइफ है और यही होना चाहिए। अगर जीवन में समस्याएं नहीं हैं, संघर्ष नहीं है, तो जीवन का अर्थ नहीं है। देखिए, कहीं जो मैंने अभी तक अपना अध्ययन किया है उसके बेस पर मैं एक थ्योरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप लोगों ने हो सकता है मेरे वेब पेज जो earthsutra.info के ऊपर भी मुझे फॉलो किया होगा। उस पर एक थ्योरी मैंने प्रस्तुत की है, डिवाइड बाय जीरो रूल। उसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उसी से कहीं हद तक जुड़ा हुआ कि हमारी ग्रोथ के लिए एक पर्सनल व्यक्ति की कह दें, व्यक्तिगत ग्रोथ कह सकते हैं आप, पारिवारिक ग्रोथ कह सकते हैं, या फिर एक देश की, कंट्री की या पूरे विश्व की ग्रोथ की हम बात करते हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि ग्रोथ में कोई एक कंट्री बहुत आगे निकल गया है, एडवांस इकनॉमीज़ हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर एडवांस इकनॉमी हैं तो अंडर डेवलप्ड इकनॉमीज़ का एग्जिस्टेंस नहीं है, या फिर अगर हम कहें कि पुअर कंट्रीज़ वर्ल्ड से समाप्त हो गए, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये सारी के सारे जो आधार हैं जिसके आधार पर ये गणना की जाती हैं, जैसे गरीबी एक ऐसी समस्या है जिसका कोई निवारण नहीं है। हाँ, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कम किया जा सकता है, बट रिलेटिव पॉवर्टी हमेशा रहेगी, डिस्पैरिटीज़ हमेशा रहेगी, रिलेटिव डिफरेंसेस हमेशा रहता है। तो इसी प्रकार के इनइक्वलिटी की बात अगर हम करें तो भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो रिलेटिव मेजर है। तो रिलेटिवली अपने आप को, मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए, उससे एब्सोल्यूट लाइफ है। हमारी जो लाइफ है वो एब्सोल्यूट लाइफ है, हमें लाइफ को एब्सोल्यूटली जीना चाहिए। और एब्सोल्यूटली जीने के लिए ही मैं इस जो नेक्स्ट वीडियो मेरा है उसमें मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि संघर्ष हमें कितने करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें सफलता मिलती है। मेरा ये वीडियो इसी पर आधारित है कि आप लाइफ में विभिन्न प्रकार के संघर्षों के बाद अपने जीवन को किसी मुकाम तक ले जाते हैं, और मुकाम पर पहुंचने के बाद अगर आप इस प्रकार का एक्ट करते हैं तो आप कितना बड़ा नुकसान अपना और अपने साथ वाले लोगों का करते हैं। तो इसी को लेकर हैं। आप देखिए कि जो मैंने बताया आपको, किसी कंट्री की ग्रोथ भी हो सकती है, इंडिविजुअल की ग्रोथ भी होती है, उसमें किस प्रकार के इनर्शिया वर्क करते हैं, और इन इनर्शिया को ओवरकम करने के पश्चात आप ग्रो करते हैं और एक लेवल पर पहुंचते हैं।
तो बेसिक इनर्शिया लाइफ में कौन कौन से हैं जिसे हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में देखना पड़ता है, और इन इनर्शिया को वो ओवरकम नहीं करता है तब तक उसे सक्सेस या ग्रोथ नहीं मिल सकती। बेसिक इनर्शिया ऑफ लाइफ अगर हम देखें तो वो यहाँ पर हैं। बेसिक इनर्शिया ऑफ लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। बेसिक इनर्शिया ऑफ लाइफ, सबसे पहले आप देखिए कि व्यक्ति का जो जन्म है वो ईश्वर की देन है इस पृथ्वी के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर। जब वो जन्म लेता है तब बहुत सारे लोग लकी होते हैं कि वो फिज़िकली फिट बर्थ लेते हैं, लेकिन हमारे कई भाई ऐसे हैं, लोग ऐसे होते हैं जो कि फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं, जिसे हम दिव्यांग कहते हैं, और वो जन्म से ही इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। यानी मैं कहूँ कि उन लोगों का जन्म से ही अपने जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है, एक इनर्शिया उनको आ जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि इस इनर्शिया को काफ़ी लोगों ने, और मैं कहूँगा कि 100% लोगों ने फिज़िकल जो इनर्शिया जैसा मैंने डिफ़ाइन किया है उस इनर्शिया को उन्होंने तोड़ दिया है। और फिज़िकल इनर्शिया, हॉकिंस का केस आपके सामने है, जो कि पूरी बॉडी उनकी 99% फिज़िकली हैंडीकैप थी, फिज़िकली चैलेंज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इनर्शिया को तोड़ते हुए अपने एक मुकाम को प्राप्त किया। तो सबसे बेसिक इनर्शिया अगर बाय बर्थ अगर मैं कहता हूँ किसी को, तो वो हर एक व्यक्ति की जो ये डिपेंड करता है कि हो सकता है कहीं कहीं कि वो एक इनर्शिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर एक व्यक्ति बहुत आसानी से अगर मानसिक रूप से बहुत ही सबल हैं, मानसिक रूप से बहुत ही ये कह दें कि मानसिक इनर्शिया को उसने तोड़ दिया है, तो वो फिज़िकल इनर्शिया को आसानी से ओवरकम कर लेता है। सेकंड इनर्शिया हो सकता है कि कुछ लोग जन्म से ही गरीब परिवार में जन्म लें, जहाँ पे कंपैरेटिवली पावर्टी वो देख सकते हैं, और क्योंकि एक पावर्टी भी एक रिलेटिव कंसेप्ट है, इसलिए हो सकता है कि बेसिक नीड्स के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़े जीवन में। हो सकता है उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाए, अच्छा ये हो सकता है कि उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको अच्छी प्रोवाइड नहीं हो, अन्य बेसिक नीड्स उनको प्रोवाइड नहीं हो। लेकिन फिर भी अगर हम विश्व में देखते हैं तो हम पाते हैं कि कई लोगों ने, यहाँ तक कि आप देखेंगे जीरो से जो फर्स्ट से थे वो आज तक अपने सफ़र को पूरा करते हैं। इसमें से आप अगर कई लोगों की जीवनियाँ पढ़ते हैं तो आपको देख पाएंगे कि बार बार असफलताओं के पश्चात भी उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा, और संघर्ष को जारी रखने के बाद एक मुकाम पर पहुँचे जिसमें अब्राहम लिंकन का नाम भी लिया जा सकता है, महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम भी लिया जा सकता है, जिन्होंने अपने लाइफ का एक उद्देश्य तय कर दिया कि मुझे कहाँ पहुँचना है, और उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया और उसके बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री बाल गंगाधर तिलक भी इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने फाइनेंशियल इनर्शिया को तोड़ा। इसके अलावा भी आप कई सारे उदाहरण देख सकते हैं जहाँ पर लोगों ने फाइनेंशियल इनर्शिया को, यानी कि एक गरीब परिवार से उठकर एक अच्छे मुकाम को प्राप्त किया है। तो फाइनेंशियल इनर्शिया भी हम देखते हैं कि बेसिक इनर्शिया है, और इसको भी ओवरकम आसानी से किया जा सकता है। आसानी से नहीं, संघर्ष तो करना पड़ता है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जिसमें कि लोग इसको ओवरकम कर जाते हैं। तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनर्शिया मुझे ऐसा लगता है कि वो कई बार कुछ लोग इस इनर्शिया से अपने आप को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, और वो है इमोशनल इनर्शिया। इमोशनल इनर्शिया हमें अपने परिवार से, हमें अपने समाज से जोड़ी रखता है, और उस कारण से हो सकता है कि कई बार हम अपने जो सफलता है वो प्राप्त नहीं करते। तो सफलता या ग्रोथ के लिए आवश्यक है कि हम अपने फिज़िकल, फाइनेंशियल, इमोशनल इनर्शिया को ओवरकम करें। अब ये तीनों ही इनर्शिया ओवरकम करने का जो मेन साधन है, जिससे कि डिसाइड होगा कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे मेंटल इनर्शिया पे। अगर मेंटल इनर्शिया किसी व्यक्ति का है तो वो फाइनेंशियल, फिज़िकल और इमोशनल इनर्शिया को कभी भी ओवरकम नहीं कर सकता है। यानी कि मेरा ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि इन तीन इनर्शियाज
को ओवरकम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप मेंटली बहुत ही फिट हों। यानी कि आपको अपने मन में सोचना पड़ेगा कि मुझे इन तीनों ही इनर्शिया से अपने आप को जीतना है और किसी न किसी मुकाम पर पहुंचना है, अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। तभी आप अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे और एक मुकाम पर आप पहुंच पाएंगे। अन्यथा आप अगर फिज़िकल इनर्शिया से ग्रसित हैं तो आप वहीं रहेंगे, क्योंकि फिज़िकल इनर्शिया से निकलने के लिए, फाइनेंशियल इनर्शिया से को ओवरकम करने के लिए, इमोशनल इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम मेंटल इनर्शिया को ओवरकम करें। और ये मेंटल इनर्शिया ही, जहाँ तक मैं मानता हूँ, कि लोगों की असफलता के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। मेंटल इनर्शिया को आप ले सकते हैं कि साइकोलॉजिकल फियर। कई लोगों में साइकोलॉजिकल फियर होता है कि अगर मैं कुछ नया काम करूँगा, नए शहर में जाऊँगा, नए प्रोजेक्ट के अंदर मैं हाथ डालूँगा, मैं लोन लेकर कुछ काम करूँगा, तो मैं उस काम के में सफल नहीं होऊंगा और वो एक ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। तो जो कि साइकोलॉजिकल ट्रैप है, डी ग्रोथ का हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप, उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो मेंटली फिट होना व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटल इनर्शिया नहीं है तो फिज़िकल, फाइनेंशियल और इमोशनल इनर्शिया आपको आपके ऊपर हावी रहेगा और आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और अगर व्यक्ति ने मेंटल इनर्शिया को ओवरकम कर दिया है तो फिज़िकल, फाइनेंशियल और इमोशनल इनर्शिया होते हुए भी वो अपने मुकाम पर पहुंच सकता है, अपनी जिद पर अड़ा रह सकता है और लक्ष्य का प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट एक देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनर्शिया है जो कि हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में पाया जाता है। हम देखिए, व्यक्ति जो हैं वो सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के कारण वो एक सोसाइटी का पार्ट हैं, एक समाज का पार्ट हैं और उसके जितने भी डिसीजंस हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि समाज उसको किस प्रकार से देखता है। और सोसाइटल इनर्शिया में मानता हूँ कि इन सभी इनर्शिया में सबसे पावरफुल इनर्शिया है और इस इनर्शिया को ओवरकम करना बहुत हद तक काफ़ी लोगों के लिए एक समस्या का कारण बनता है, जिसके कारण से सोसाइटल इनर्शिया को ओवरकम नहीं कर पाते हैं और अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं। सोसाइटल इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये भी कुछ हद तक मेंटल इनर्शिया से ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन सोसाइटल इनर्शिया क्योंकि समाज के कुछ रूल्स हैं, नियम कायदे हैं जिसके ऊपर हर व्यक्ति को अपने आप को सरेंडर करना पड़ सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सोसाइटल इनर्शिया को भी ओवरकम किया है। अभी वर्तमान में जो आप केस देखते हैं वो एक सोसाइटल इनर्शिया का ही परिणाम मुझे जब बहुत हद तक नज़र आता है कि किस प्रकार से पीयर प्रेशर व्यक्ति के ऊपर रह सकता है कई बार, जिस कारण से उसको इस प्रकार के गलत डिसीजंस लेने पड़ते हैं क्योंकि वो सोसाइटी को फेस नहीं कर पाता है। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि हम अगर आप सोचते हैं कि कोई आपने काम अपने लेवल पर सही किया है, आप सही हैं और आपने इंटेंशनली गलत नहीं किया है, तो आपको सोसाइटल इनर्शिया कहीं आपके कार्यों में बाधक नहीं बनेगा। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूँगा। एक व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ टाइम में बहुत अच्छा काम करता है और सपोज कहीं उससे कोई छोटी सी गलती हो जाती है तो वो ये फील करता है कि यार मैं पूरे लाइफ में मैंने सभी, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर को ही अगर हम ले लें, एक सर्जन को ही अगर हम ले लें जिसने पूरी ज़िंदगी अपने बहुत अच्छे ऑपरेशंस की हैं, केवल उसकी एक गलती अगर वो कर लेता है तो उसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया। ऐसा नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्चुअली वो इस प्रकार से इस कारण से सोचता है क्योंकि वो सोसाइटल प्रेशर में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गलतियां इंसान से ही होती हैं, उसे मानना चाहिए कि मैं भी गलती कर सकता हूँ और हो सकती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पूरी लाइफ टाइम बहुत ही अच्छा काम करता रहा, तो वो कभी फेस कर ही नहीं सकता कि वो भी गलत काम कर सकता है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और उसे ऐसा लगता है कि सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी और इस कारण से उसे कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उसे अपने आप को मेंटली पावरफुल रखना चाहिए और सोसाइटल इनर्शिया को ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई थिंक मैं आप सोचता हूँ कि आप लोग की बेसिक 4-5 इनर्शिया जो मैंने बताए हैं उस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब हम आगे की तरफ देखते हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि मैंने आपको बताया कि इनर्शिया को हम ओवरकम करते चले जाते हैं और एक मुकाम पर हम पहुंचते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इनर्शिया को ओवरकम करें कैसे। इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात मुझे नज़र आती है वो ये बात समझ में आती है कि मेंटल बैलेंस इसमें होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल बैलेंस के बिना हम सोशल